एक छोटा सा गांव था और वहां पर एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल था जहां पर कि गांव के बच्चे पढ़ते थे। एक दिन रोज की तरह बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास टीचर क्लास में आए, लेकिन उस दिन उनके हाथ में एक खाली जार था। टीचर के हाथ में जार देखकर बच्चों की क्यूरियोसिटी एकदम से बढ़ गई और सब बच्चे सोचने लगे कि पता नहीं आज क्लास में क्या होने वाला है। इसके पहले कभी भी कोई टीचर कोई सामान लेकर क्लास नहीं आए, इसीलिए सब बच्चे को ये लगने लगा कि आज का क्लास थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। अब क्लास टीचर ने उस जार को एक टेबल पर रख दिया। उन्होंने पहले से ही कुछ स्टोन टेबल के अंदर रख दिए थे। उन्होंने उस स्टोन को बाहर निकाला और जार के अंदर भर दिया। जब वो जार स्टोन से फुल हो गया तो उन्होंने बच्चे से पूछा कि बताओ बच्चों, ये जार फुल है? सारे बच्चे ने एक साथ कहा, यस टीचर, ये जार फुल है। अभी जो टीचर ने स्टोन को जार में भरा, ये थोड़ा बड़ा स्टोन था। अब उन्होंने छोटे पत्थर का एक बैग निकाला जो कि उन्होंने पहले से ही टेबल के अंदर रख दिया था और बैग से छोटे छोटे पत्थर को निकालकर उस जार में भरना शुरू किया। बड़े बड़े पत्थरों के बीच में थोड़ी जगह होती है ना, वहां पर छोटे छोटे पत्थर जार में फिट हो गया। अब वो जार छोटे छोटे पत्थरों से फुल हो गया और उसमें एक भी छोटे पत्थर रखने की जगह नहीं थी। फिर उन्होंने वो जार जो कि बड़े और छोटे पत्थरों से फुल हो चुकी थी बच्चों को दिखाते हुए पूछा कि बच्चों अब बताओ कि क्या ये जार फुल है? तो सारे बच्चे को लगने लगा कि अब तो ये जार पूरी तरह से फुल हो चुका है और अब इसमें कोई जगह नहीं बची हुई है। इसीलिए सारे बच्चों ने एक साथ कहा कि हाँ सर, अब ये जार पूरी तरह से फुल हो चुकी है। यह सुनते ही टीचर ने टेबल के अंदर से एक बैग निकाला जिसमें कि बालू था और अब उन्होंने बालू को धीरे धीरे जार में भरना शुरू कर दिया। पत्थरों के बीच जो स्पेस है उसमें बालू धीरे धीरे भर गया। टीचर ने जार को थोड़ा सा हिलाया और उसे बालू से फुल कर दिया। अब फिर से उन्होंने उस जार को बच्चों को दिखाते हुए पूछा कि बताओ बच्चों कि क्या ये जार अब पूरी तरह से फुल है? टीचर की बात सुनकर बच्चों को थोड़ी हिचकिचाहट हुई, क्योंकि अभी तक वो बोल रहे थे कि जार फुल है, लेकिन टीचर उस जार में कुछ न कुछ भरते जा रहे थे। फिर सारे बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे और किसी को कुछ समझ में नहीं आया। सबको लगने लगा कि अब तो ये जार पूरी तरह से फुल है और अब शायद इसमें कुछ नहीं भरा जा सकता है। तो सारे बच्चों ने एक साथ कह दिया कि सर, ये जार पूरी तरह से अब फुल हो चुका है। अब अंत में टीचर ने एक जग में थोड़ा पानी लिया और उसे जार में भरना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने पानी को पूरी तरह से जार में भर दिया तो उन्होंने बच्चों से कहा कि बच्चों अब ये जार पूरी तरह से फुल है। टीचर की बात सुनकर सारे बच्चे मुस्कुराने लगे और टीचर की बात से सहमत हुए कि हाँ, अब ये जार पूरी तरह से फुल है। अब टीचर ने सारे बच्चों से कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, आज यहाँ पर हमने जो कुछ भी किया इससे मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। तुम लोग सबसे पहले इस जार को देखो, क्योंकि ये जार तुम्हारी जिंदगी की तरह है और ये जो बड़े बड़े स्टोन है जिसे कि हमने जार में भरा, इसका महत्व तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा है। जैसे कि तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, तुम्हारे अदर फैमिली मेंबर्स, तुम्हारा फ्रेंड्स, तुम्हारा हेल्थ, और ये सब तुम्हारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी जिंदगी से हो सकता है कि सब कुछ चला जाए, लेकिन ये सब अगर तुम्हारी जिंदगी में रहे तो फिर से तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। अब आते हैं छोटे छोटे पत्थर पर। यह है तुम्हारा जॉब, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बंगला। और ये जो बालू है ये तुम्हारी लाइफ में छोटी छोटी चीजें हैं जो कि तुम्हारे लिए बहुत मायने नहीं रखती। अब तुम जरा सोचो कि अगर तुम जार को पहले ही बालू और छोटे छोटे पत्थरों से भर दोगे तो क्या बाद में बड़े बड़े पत्थरों को उसमें भरा जा सकता है? इस पर सारे स्टूडेंट एक मत से बोले कि नहीं, बाद में बड़े पत्थरों को भरा नहीं जा सकता। इस पर टीचर बोले कि मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था। इस बड़े पत्थरों की तरह ही तुम भी सबसे पहले अपनी लाइफ में उन चीजों को महत्व दो जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह है तुम्हारा क्वालिटी टाइम जो कि तुम अपने दोस्तों और परिवार के साथ बिताते हो। तुम्हारा हेल्थ, क्योंकि अगर ये एक बार तुम्हारी जिंदगी से चली गई तो फिर वो वापस कभी नहीं आएगा। इसके बाद तुम अपना वक्त लगा सकते हो अपने पैशन और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। अगर इन सब चीजों को तुमने अपने जीवन में महत्व नहीं दिया तो तुम्हारा जीवन खाली रह जाएगा। तुम कुछ भी हासिल क्यों ना कर लो, लेकिन तुम्हें जीवन में कभी भी खुशी और शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए सबसे पहले अपने जीवन को बड़े बड़े पत्थरों से भरो, क्योंकि इसे भरने के बाद भी छोटे पत्थर और बालू के लिए हमेशा जगह रहेगी। यह कहकर टीचर ने स्टोरी को खत्म कर दी। अब एक बच्चे ने पूछ दिया कि सर, ये पानी क्या है और ये क्या रिप्रेजेंट करती है हमारी लाइफ के लिए? इस पर टीचर मुस्कुराते हुए बोले कि अच्छा पानी, हाँ मैं तो इसे भूल ही गया था।
देखो, ये हो सकता है कि तुम अपनी लाइफ में बहुत ही व्यस्त हो और तुम्हारे लिए अब किसी भी चीज की कोई जगह नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा पानी डाला जा सकता है और ये पानी है तुम्हारे दोस्तों के साथ थोड़ी मौज मस्ती। दोस्तों, ये जो हमारी जिंदगी है ना, बस ये चलती रहती है क्योंकि हम कभी रुक कर ये सोचने की कोशिश ही नहीं करते कि हमारे लिए क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और पता है इससे होता क्या है? वो सब चीज जो कि हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सबसे पहले हमारी लाइफ को भर देती है। और इससे होता क्या है, हमारी लाइफ के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए हमारे पास वक्त ही नहीं बचता। और फिर एक दिन हम भूल ही जाते हैं कि हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। ये जो जार है ना, ये हमारी जिंदगी है और इसमें लिमिटेड जगह ही है और ये लिमिटेड जगह है हमारा वक्त, क्योंकि हम सब के पास एक सीमित समय है और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इस बात पर निर्भर करती है कि हम सबसे पहले अपनी लाइफ में क्या चुनते हैं, किस चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं। टीचर ने आगे कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम सब लोग ये अच्छी तरह से सीख गए कि अपने जीवन में किस चीज को कहां पर रखना है। और आज जो कुछ भी तुमने सीखा, अगर तुम इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो तुम सब दिन अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जियोगे। एक समय की बात है, एक दिन गुरुकुल में हर रोज की तरह गुरु अपने सारे शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। गुरु अपने सारे शिष्यों को पढ़ा रहे थे। तभी एक शिष्य ने गुरु से एक प्रश्न पूछ दिया कि गुरुजी, सफलता का क्या रहस्य है? ऐसा क्यों होता है कि सफलता कुछ ही लोगों को मिल पाती है? शिष्य ने आगे पूछा कि गुरुजी, हम सबके माता पिता हमें पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर भेजते हैं, पढ़ाई करने की हमें सारी सुविधाएं देते हैं। आप भी हम सारे शिष्यों को एक ही तरह की शिक्षा देते हो, फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो जीवन में अपार सफलता पा लेते हैं लेकिन ज्यादातर लोग कुछ नहीं कर पाते हैं? गुरु ने अपने शिष्य की बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर बोले कि मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। गुरुजी आगे बोले कि तुम कल सवेरे 5 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें कहीं पर लेकर जाऊंगा। अपने गुरु के कहे अनुसार दूसरे दिन शिष्य सवेरे 5 बजे तैयार हो गए और अपने गुरु के साथ बाहर निकल पड़े। गुरु अपने शिष्य को एक नदी के पास लेकर गए और बोले कि चलो आज हम लोग इस नदी में स्नान करेंगे। यह सुनकर शिष्य को लगा कि गुरुजी शायद भूल गए हैं कि वो मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं मेरे प्रश्न का जवाब देने के लिए। उसने गुरु से पूछा कि गुरुजी, आप मुझे बताने वाले थे कि सफलता का राज क्या है। इस पर गुरुजी बोले कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा नहीं, बल्कि तुम्हें मैं करके दिखाऊंगा। और मैं कुछ नहीं करूंगा, तुमसे ही करवाऊंगा। और ये करने से तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब भी मिल जाएगा और तुम्हारे प्रश्न का जवाब इस नदी के अंदर ही है। गुरु की बात शिष्य के समझ में नहीं आई और वो सोचने लगा कि गुरु आज मुझसे क्या करवाने वाले हैं। मैंने प्रश्न पूछकर कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना, कहीं गुरुजी नाराज तो नहीं हो गए ना, और मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर इस नदी में कैसे मिल सकता है। शिष्य को कुछ सोचते हुए देखकर गुरु समझ गए कि इसके मन में क्या चल रहा है। उन्होंने शिष्य को टोकते हुए कहा कि बेटा, चलो अब हम लोग इस नदी के अंदर जाएंगे। और यह कहकर गुरु और शिष्य दोनों नदी में उतर गए। दोनों नदी के अंदर कुछ दूर तक गए और स्नान करने लगे। तभी अचानक से गुरु ने शिष्य के माथे पर हाथ रखकर उसे नदी में डुबो दिया। शिष्य पानी के अंदर था और वो बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था, लेकिन गुरु उसे छोड़ नहीं रहे थे। गुरु ने अपने शिष्य को कस के पकड़ा हुआ था और पानी के अंदर रखा था। जब उन्होंने देखा कि उसका शिष्य अब पानी के अंदर पूरी तरह से बेचैन हो चुका है और अब उसे बाहर निकालना जरूरी है, तब उन्होंने उसे छोड़ दिया। शिष्य जल्दी से पानी के बाहर निकला, गुरु को कस के पकड़ लिया और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। जब उसे पूरी तरह से होश आ गया तो उसने गुरु से पूछा कि गुरुजी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? आपने मुझे नदी के अंदर क्यों डुबा दिया गुरुजी? इस पर गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता था और इसके लिए मुझे ये सब करना पड़ा। इस पर शिष्य बोला कि गुरुजी, आपने तो कहा था कि इस नदी के अंदर मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन अभी तक मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। मैं जानना चाहता हूँ गुरुजी, कृपया करके मुझे बताइए कि सफलता का राज क्या है। इस पर गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि बेटा, सबसे पहले तुम ये बताओ कि जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? इस पर शिष्य बोले कि गुरुजी, जब मैं पानी के अंदर था तो मुझे सबसे ज्यादा हवा की जरूरत थी और मेरे मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि मैं कैसे जल्दी से पानी के बाहर आऊं ताकि मुझे हवा मिले और मैं गहरी गहरी सांसें ले सकूं। इस पर गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था कि जब तुम पानी के अंदर थे और जिस समय तुम्हें हवा की जरूरत थी, ठीक अगर उसी तरह तुम्हें सफलता की जरूरत है तो तुम्हें सफलता मिल जाएगी। शिष्य ने मुस्कुराते हुए गुरु की तरफ देखा और कहा कि गुरुजी, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है।
दोस्तों, ये तो थी एक कहानी, और इस कहानी में शिष्य को ये बात पूरी तरह से समझ में आ गया कि सफलता का राज क्या है, सफलता का रहस्य क्या है। ये कहानी है एक लड़के की जो कि एक छोटे से गांव में अपने माँ बाप के साथ रहता था। वो लड़का बहुत ही आलसी था, ना तो वो ठीक से पढ़ाई करता था और ना ही कोई काम। वो हमेशा अपना टाइम बर्बाद करता था मोबाइल के ऊपर, टीवी देखकर, दोस्तों के साथ गप्पे मार के। बस दिन भर उसे यही काम था। उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था। उसके माँ बाप इससे बहुत परेशान रहते थे, उसे हमेशा समझाने की कोशिश करते, लेकिन उनकी बात का लड़के के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था। वो अपने माँ बाप की बात सुनता जरूर था, लेकिन करता वही था जो कि उसे करना था, टाइम वेस्ट। एक दिन उनके गांव में एक साधु आए जिन्हें कि बहुत अच्छा ज्ञान था और लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। वो साधु जब भी गांव में आते थे तो उनके पास बहुत से लोग जाते थे उनकी सलाह लेने के लिए, और वो साधु बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी से कुछ भी लिए सबको बहुत अच्छी सलाह देते थे। साधु जब गांव में पहुंचे तो बात चारों तरफ फैल गई और गांव के बहुत सारे लोग उनके पास पहुंचने लगे उनकी सलाह लेने के लिए। वो लड़का जो कि दिन भर अपना टाइम वेस्ट करता था, उसमें एक बात थी कि वो जिंदगी में कुछ करना चाहता था। उनके माँ बाप जब भी उसे पढ़ाई करने के लिए बोलते थे तो वो उनकी बात ध्यान से सुनता था। वो पढ़ाई करना भी चाहता था, लेकिन फिर भी वो पढ़ नहीं पाता था क्योंकि उसे कोई दिशा नहीं मिल रही थी जिससे कि वो जिंदगी में आगे बढ़ सके, और इसीलिए एक तरह से वो जिंदगी में भटक चुका था। जब उसे पता चला कि साधु गांव में आ रहे हैं तो वो साधु के पास पहुंच गया। उसे लगा कि ये साधु तो बहुत ही ज्ञानी है और गांव के सारे लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, तो शायद वो उनकी मदद कर सके। और यही सोचकर वो साधु के पास पहुंच गया। वो साधु के पास बैठ गया और उनसे पूछा कि बाबा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ। मेरे माता पिता हमेशा मुझसे पढ़ाई करने के लिए कहते हैं। मैं भी ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। दिन भर मेरा टाइम कैसे निकल जाता है मुझे पता तक नहीं चलता। साधु ने लड़के की बात बहुत ध्यान से सुनी, फिर अपने बैग से एक आवर-ग्लास निकाला जिसे कि हिंदी में रेत की घड़ी भी कहते हैं, और उसे उस लड़के के हाथ में देते हुए कहा कि बेटा, ये जो रेत की घड़ी है ना, ये वक्त है, और इसके अंदर जो बालू है ना, इसका एक एक कण तुम्हारी जिंदगी के लिए एक सुनहरा अवसर है। तुम कुछ करो या फिर ना करो, ये बालू का कण तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा और ये तो गिरता ही रहेगा। तुम जब कभी भी किसी काम को टालते हो या फिर वो नहीं करते हो जो कि करना तुम्हारे लिए जरूरी है, तो उस समय एक बालू की कण नीचे गिर जाती है, और चूंकि ये बालू की कण तुम्हारे जीवन के लिए एक अवसर है, वो अवसर तुम्हारे हाथ से छूट जाती है, और ये एक बार अगर तुम्हारे हाथ से छूट जाती है तो वापस कभी नहीं आती। साधु आगे बोले कि बेटा, ये जो समय है ना, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे प्रीशियस गिफ्ट है, और ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस गिफ्ट का किस तरह से यूज करते हो। जिंदगी का हर क्षण जो कि तुम्हारे हाथ से निकल जाता है वो हमेशा के लिए तुम्हारे हाथ से निकल जाता है, और तुम हमेशा हमेशा के लिए जीवन के एक सुनहरे अवसर को अपने हाथ से निकल जाने देते हो। तो अब जरा तुम ये सोचने की कोशिश करो कि अगर ये एक बार तुम्हारे हाथ से निकल गया तब तुम क्या करोगे? कहां से वक्त को लाओगे बेटा? तुम कुछ भी कर लो, ये वापस नहीं आएगा, और उस समय तुम्हारे हाथ में पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा, और इस पश्चाताप की जो पीड़ा होगी ना, वो तुम्हें जिंदगी भर कभी भी चैन से जीने नहीं देगी। लड़के ने साधु की बात ध्यान से सुना और फिर उनसे पूछा कि बाबा, आप जो कुछ भी मुझे बता रहे हो वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आखिर अपने टाइम का यूज कैसे करूं। इस पर साधु बोले कि बेटा, इसका सिर्फ एक तरीका है, और वो है छोटा कदम। सबसे पहले तुम ये निश्चय करो कि आखिर तुम जिंदगी से क्या चाहते हो, तुम्हारा क्या लक्ष्य है, तुम क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। और अगर एक बार तुम्हें ये क्लियर हो गया कि तुम जिंदगी में क्या करना चाहते हो, तो फिर तुम ये सोचो कि अगर मुझे इस लक्ष्य को हासिल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और तुम्हें जो काम भी समझ में आता है जिसे कि तुम्हें करना पड़ेगा, उस काम को छोटे छोटे भाग में बांट दो, और फिर एक एक काम को करना शुरू कर दो। छोटे छोटे एक्शन लो। इस पर लड़के ने साधु से कहा कि बाबा, मेरी तो यही प्रॉब्लम है कि मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ। लड़के की बात सुनकर साधु मुस्कुराने लगे, और फिर उन्होंने लड़के से कहा कि बेटा, मुझे पता है कि तुम करना चाहते हो लेकिन फिर भी कर नहीं पाते हो, और इसका सिर्फ एक कारण है, तुम अचानक से बड़े स्टेप लेना चाहते हो और फेल हो जाते हो।
तुम जब पढ़ाई करने के लिए सोचते हो या फिर तुम्हारे माता पिता जब तुमसे पढ़ाई करने के लिए कहते हैं तो तुम्हारे मन में यही आता है ना कि मुझे बहुत देर तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। इस पर लड़के ने अपना सर हिलाया तो साधु बोले कि ये कारण है कि तुम्हें पढ़ाई करने का मन नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे मन में ये होता है कि मुझे बहुत देर तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपने काम को छोटे छोटे भाग में बांट दो और एक बार में सिर्फ एक छोटा काम को करने की कोशिश करो। मान लेते हैं कि तुम पढ़ाई करना चाहते हो तो 10 मिनट से शुरू करो, ये तो होगा ना, और फिर इसे धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। और यही छोटा एक्शन एक दिन तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। लड़के को साधु की बात पूरी तरह से समझ में आ गई। उसे ये समझ में आ गया कि समय का क्या महत्व है। उसे ये भी समझ में आ गया कि वो चाहकर भी वो काम क्यों नहीं कर पाता है जो कि उसे करना चाहिए। और फिर उसने मन ही मन एक डिसीजन ले लिया कि बस जो हो गया सो हो गया, अब आज से मैं अपने टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा। वो साधु को पैर छूकर प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया और अपना घर चला गया। उसने रोज के लिए अपना रूटीन सेट किया। उसने ये भी निश्चय किया कि किस टाइम में मुझे क्या करना है और साधु के बताए अनुसार छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू कर दिया। जो भी चीजें उसे डिस्ट्रैक्ट करती थी उसे उसने अपने सामने से हटा दिया और अपने काम को पूरे फोकस के साथ करने लगा। वो अभी तक जिस काम को हमेशा टाल रहा था उसे वो बड़े आराम से करने लगा। कुछ दिन तक लगातार काम करने के बाद ही उसके जीवन में एक बदलाव आना शुरू हो गया और उसे अंदर तक ये विश्वास हो गया कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ, और वो कर गया। उसने अपने जीवन के लिए जो भी लक्ष्य तय किया था उसे उसने हासिल कर लिया। उसकी इस कामयाबी पर उसके माता पिता बहुत खुश हुए और वो लड़का उस गांव के सारे बच्चे के लिए एक प्रेरणा बन गए। ये कहानी है एक लड़के की जो कि बहुत ही आलसी था। वो दिन भर कुछ काम नहीं करता था, ना तो पढ़ाई और ना ही कोई दूसरा काम। उसे बस सिर्फ एक ही काम था, मोबाइल पर टाइम पास करना। उसके माता पिता उससे परेशान रहते थे, उसे हमेशा समझाते थे, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था। एक दिन वो घर से बाहर घूमने के लिए निकला था। घूमते घूमते वो एक जंगल पहुंच गया। जंगल में उसे एक भेड़िया मिला जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वो भेड़िया अपाहिज था, उसके सिर्फ 3 पैर थे और वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। तभी अचानक से उसकी नजर जंगल के एक दूसरे छोर पर पड़ी और उसने देखा कि एक शेर उस भेड़िए की तरफ आ रहा था और वो भी वहीं पर खड़ा था। वो एकदम से डर गया और खुद को बचाने के लिए वहीं लगे एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा कि वो भेड़िया वहीं पर बैठ गया क्योंकि वो अपाहिज था और ठीक से चल नहीं पाता था। फिर उस लड़के की नजर शेर पर पड़ी जो कि भेड़िए की तरफ बढ़ रहा था और उसने देखा कि उस शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा था। उसे लगा कि आज तो ये शेर भेड़िए को पक्का खा जाएगा। वो भेड़िए को बचाना चाहता था लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी अचानक से उसे ख्याल आया कि उसने एक कहानी पढ़ी है जिसमें कि लिखा था कि हम सब के लिए भगवान का हमेशा कुछ न कुछ प्लान होता है और वो जो कुछ भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। तभी उसे लगा कि चलो ठीक है, आज देखते हैं कि आज भगवान का क्या प्लान है इस भेड़िए के लिए। उसे लग रहा था कि ये शेर तो आज पक्का इस भेड़िए को खा जाएगा, लेकिन उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि वो शेर जो कि भेड़िए की तरफ आ रहा था और जिसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था, उसने वो मांस का टुकड़ा उस अपाहिज भेड़िए को देकर वहां से चला गया। उस लड़के को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर उसे लगा कि शायद ये भगवान का प्लान था इस भेड़िए के लिए। वो सोचने लगा कि जब इस भेड़िए को बैठे बैठे खाना मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता। अगर भगवान ने इस भेड़िए के लिए कुछ प्लान किया है तो मेरे लिए भी कुछ प्लान जरूर किया होगा। उसने सोचा कि चलो देखता हूँ कि भगवान का मेरे लिए क्या प्लान है। वो वहां से निकल गया और वहां से कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बड़ा सा पेड़ मिला। वो उस पेड़ के नीचे बैठ गया और इंतजार करने लगा कि उसके लिए कोई खाना लेकर आएगा। वो इंतजार करता रहा। 2 दिन बीत गया लेकिन कोई उसके लिए खाना लेकर नहीं आया। उसे लगने लगा कि ये तो भगवान की नाइंसाफी है। अगर भगवान का प्लान है उस भेड़िए के लिए तो मेरे लिए क्यों नहीं है। वो उसके बारे में बहुत देर तक सोचता रहा लेकिन उसे आंसर नहीं मिला। वो वहां से अपने घर की तरफ निकल गया। रास्ते में वो सोच रहा था कि भगवान ने उसके लिए खाना क्यों नहीं भेजा। तभी अचानक से उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। वो साधु के पास पहुंच गया और उनको पूरी कहानी बता दी। फिर उसने साधु से पूछा कि बाबा आप ही बताइए कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये तो अन्याय है बाबा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि भगवान का मेरे लिए कुछ न कुछ प्लान जरूर होगा। वो मेरे लिए खाना जरूर भेजेंगे, लेकिन भगवान ने अभी तक मेरे लिए खाना नहीं भेजा है।
लड़के ने आगे पूछा कि बाबा, अगर भगवान का उस भेड़िए के लिए प्लान है तो मेरे लिए क्यों नहीं है? भगवान उस भेड़िए को खाना भेज सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं? साधु ने उस लड़के की बात पूरे ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराए और बोले कि बेटा, ये सच है कि भगवान का हम सब के लिए प्लान है, लेकिन ज्यादातर समय हमारे समझने में भूल हो जाती है, और तुमसे भी यही हुआ। उस लड़के को साधु की बात समझ में नहीं आई और उसने साधु से कहा कि बाबा, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, कृपया मुझे ये बताइए कि मुझसे समझने में क्या भूल हुई है। साधु मुस्कुराए और बोले कि बेटा, भगवान तुम्हें उस भेड़िए की तरह नहीं बल्कि उस लायन की तरह देखना चाहते थे, और यही बात तुम्हारे समझ में नहीं आई, और इसीलिए तुमने अपने आप को भेड़िए की जगह पर रखा, जबकि तुम्हें खुद को लायन की जगह पर रखना था और वो करना था जो कि उस लायन ने किया। ये कहानी है एक बच्चे और उसके पापा की, जो कि एक दिन एक टैक्सी से कहीं बाहर घूमने के लिए निकले थे। कुछ देर के बाद वो दोनों उस जगह पर पहुंच गए जहां कि उन्हें जाना था। फिर टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और दोनों गाड़ी से उतर गए। तभी बच्चे ने देखा कि उसके पापा टैक्सी ड्राइवर को पैसा देने के बाद उनसे कुछ बात कर रहे हैं। बच्चे ने सुना कि उसके पापा ड्राइवर से कह रहे थे कि इस सुखद यात्रा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप गाड़ी बहुत अच्छी तरह से चलाते हो। यह सुनकर ड्राइवर को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वो मुस्कुरा रहा था और उसके पापा को इस तरह से देख रहा था जैसे कि उसके जीवन में पहली बार किसी ने उसके ड्राइविंग की तारीफ की हो। ड्राइवर मुस्कुराया और बोला कि सर, आपने क्या बोला? तो उसके पापा बोले कि कुछ नहीं, बस मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा था कि आप इतनी ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हो, चारों तरफ से शोर होता है, लेकिन बावजूद इसके आप बहुत कूल रहते हो। इस पर वो ड्राइवर मुस्कुराया, उनको थैंक यू बोला और वहां से चल दिया। अपने पापा और ड्राइवर की बात सुनकर बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा, आप उनकी तारीफ क्यों कर रहे थे? इस पर उसके पापा ने कहा कि बेटा, ये जो शहर है ना, मैं इसे प्यार से भर देना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि हमारे शहर को बचाने का यही एक तरीका है। यह सुनकर बच्चे की जिज्ञासा और बढ़ गई और उसने फिर अपने पापा से पूछ दिया कि पापा, ये एक ड्राइवर हमारे पूरे शहर को कैसे बचा सकता है? इस पर उसके पापा बोले कि बेटा, ये एक ड्राइवर की बात नहीं है, तुमने देखा ना कि जब मैंने उसकी तारीफ की तो वो कितना खुश हो गया। मैंने उससे ये भी कहा कि आप ड्राइविंग बहुत अच्छे से करते हो, इतनी ट्रैफिक के बावजूद आप बहुत कूल रहते हो। तो देखो यहाँ पर होगा क्या, ड्राइव करते समय अगर उसे मेरी बात याद आ गई तो वो बहुत कूल होकर ड्राइव करेगा, और अगर कूल होकर ड्राइव करेगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा। तो एक खुश इंसान ही खुशी फैला सकता है ना। अब वो दूसरे की तारीफ करेगा, फिर वो किसी की तारीफ करेगा, इससे सबके जीवन में खुशी आएगी, और तभी हमारा जो ये शहर है ना, ये प्यार से भर जाएगा। ये एक ऐसा शहर बन जाएगा जहां पर कि हर लोग एक दूसरे की तारीफ करेंगे, उससे कुछ अच्छा कहेंगे, और इस तरह से सबकी जिंदगी में खुशियां भर जाएगी। ये हुई दूसरी बात। अपने पापा की बात सुनकर बच्चा मुस्कुराने लगा और फिर अपने पापा से बोला कि पापा, आप हमारे शहर को प्यार से भरने के लिए इस ड्राइवर पर डिपेंड हो रहे हो। इस पर उसके पापा ने बच्चे को समझाने की कोशिश की और बोले कि बेटा, मैं सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा हूँ। आज मैंने जो इसके साथ किया, ये मैं 10 और लोगों के साथ कर सकता हूँ। तो आज मेरी वजह से कम ये 10 लोग तो खुश हो जाएंगे ना, और उसमें से एक भी अगर उस चीज को आगे बढ़ाता है, वो किसी और की तारीफ करता है, तो ये धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाएगा, और फिर एक दिन हमारा पूरा शहर प्यार से भर जाएगा। अपने पापा की बात सुनकर बच्चे ने कहा कि पापा, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा? इस पर उसके पापा ने बच्चे से कहा कि बेटा, हम इंसान के हाथ में सिर्फ कर्म करना है, उस कर्म का फल कभी भी हमारे हाथ में नहीं है। और फिर तुम देखो कि अगर हम कोशिश ना करें तब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम कोशिश करें तब कुछ न कुछ होने की संभावना तो है ना। उसके पापा ने आगे कहा कि बेटा, अगर आज मैंने उससे कुछ अच्छा कह दिया तो मेरा कुछ नुकसान तो नहीं हो गया ना। यहाँ पर या तो कुछ फायदा होगा या फिर कुछ नहीं होगा, और चलो हम मान लेते हैं कि इससे कुछ नहीं होता है, लेकिन कम से कम वो ड्राइवर एक बार मुस्कुराया तो। इस पर वो बच्चा मुस्कुराने लगा और उसने दोनों हाथ से कस के अपने पापा को पकड़ लिया और उनसे कहा कि पापा, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो, इस दुनिया में आप जैसे लोगों की जरूरत है। आई लव यू पापा।